गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये हमारे पास नीट एग्ज़ाम का ह्यूमन फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है पूरे एग्जामिनेशन पेपर में, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट चैप्टर से उसके बारे में। सबसे पहले इसकी वेटेज कितना है, उस वेटेज पैटर्न को देखेंगे। उसके बाद हम लोग द फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। बात करते हैं हमारे पास टोटल कितने हैं, 6 हमारे पास फिजियोलॉजी के चैप्टर हैं। अगर पार्टिसिपेट डिवाइड कर दूँ हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, टोटल 7 हो जाते हैं प्राइमरली। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारे पास एक यूनिट है, चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। ये क्या हो चुका है हमारे पास, रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। मोस्ट ऑफ लोग को पता होगा, जिसको नहीं पता यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया कि ये चैप्टर, इससे क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएंगे। तो हमारे पास बचा क्या, 1 2 3 4 और ये क्या हो गया 5 एंड ये 6, जिसमें से हमारे पास बात करें हमारे पास कि इसका एक जनरल क्वेश्चन पैटर्निंग कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 से 4 आ सकते हैं, यहाँ से भी 3 से 4 आ सकते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में 3 से 4 आ सकते हैं, लोकोमोशन में भी 3 से 4, और न्यूरल में अगेन से हमारे पास कितना हो सकता है, दैट इज द 2 to 3, और यहाँ से भी एंडोक्राइन से हमारे पास 2 to 4 आ जाते हैं। कितना, 2 to 4। अब हमारे पास एक चैप्टर कम हो गया, डेट्स वाई यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो गया। तो इन एवरेज अगर हम लोग बात करें पूरे फिजियोलॉजी चैप्टर से, तो हमारे पास 15 टू 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 15 टू 18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 15 से 18 क्वेश्चन सिर्फ फिजियोलॉजी से, यानी कि 72 मार्क्स। अगर 18 आ गया तो कितना हो गया हमारे पास, 72 मार्क्स। और ये सारे चैप्टर बहुत ही ईजी हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, आराम आराम से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास आपका जो 72 मार्क्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी को समझना है चीज़ों को, कैसे कैसे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, डेट इज द 72 मार्क्स आपको यहाँ से आ जाएंगे जब हम लोग इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को देखते हैं, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, चैप्टर के हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हम लोग क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखना है कि हमारे पास रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग क्या होता है। उसके अलावा हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। उसके बाद उसके डेप्थ में जाएंगे कि रेस्पिरेशन में हमारे पास जो कैसे O2 बॉडी में आता है, कैसे बॉडी से बाहर जाता है। फिर इसका थोड़ा फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट जिसमें एसोसिएशन आएगा, डिसोसिएशन आएगा, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ना है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको रिकॉल करना होगा, 11th का जो एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़े थे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, ये सारा चीज़ यहाँ पे इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमारे पास रेस्पिरेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन हमारे पास कितने स्टेप में पूरा होता है, और उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोग एनिमल किंगडम में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लिए थे, बट यहाँ पे उसी को रिकॉल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिंक किसके किसके साथ हो जा रहा है हमारे पास, एनिमल किंगडम से। किससे लिंक हो गया हमारे पास, एनिमल किंगडम से लिंक हो जाएगा। और यहाँ से इस नॉर्मल बैकग्राउंड से एक क्वेश्चन आने के चांसेज रहते हैं एनिमल किंगडम वाले से लिंक करके। कुछ चीज़ें वहाँ पे दिया और कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया है, तो दोनों का हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग चैप्टर को आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग और ये सब। रेस्पिरेशन, अब यहाँ से ध्यान से समझना है, कई बार रेस्पिरेशन डायरेक्टली आ जाता है और वर्ड टू वर्ड हम लोग चलेंगे। रेस्पिरेशन इज इनवॉलेंट्री। कैसा होता है हमारे पास, इनवॉलेंट्री। रेस्पिरेशन अगर आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन इज इनवॉलेंट्री। ध्यान रखिएगा अभी हमारे पास कि हमारे पास आगे चल के हम लोग इस रेस्पिरेशन के अंदर 2 प्रोसेस हो जाता है, या ब्रीदिंग के अंदर 2 प्रोसेस होता है, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। उस चीज़ का आगे हम देखेंगे कौन सा वॉलेंट्री है कौन सा इनवॉलेंट्री है। फिलहाल अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, तो दैट इज द इनवॉलेंट्री प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन इज इनवॉलेंट्री, कैटाबोलिक। इनवॉलेंट्री और कैसा है हमारे पास, कैटाबोलिक एंड एक्सोथर्मिक। कैसा है हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सोथर्मिक का यहाँ से क्या होगा हमारे पास, रिलीज ऑफ एनर्जी। किसके फॉर्म में,
ATP के फॉर्म में लिख लेगा। ठीक है, किसका होता है, यानी कोई ना कोई सबस्ट्रेट चाहिए जिसके वजह से हमारे पास ये रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा होगा। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या होता है हमारे पास, डेट इज दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर, यानी कि आ जाता है हमारे पास रेस्पिरेशन इनवॉलेंट्री है, कैटाबोलिक है। कैटाबोलिक का मतलब यहाँ पे ध्यान समझिएगा, कैटाबोलिक का मतलब है, तो मान लीजिए एक बेसिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, एक लार्जर मॉलिक्यूल है, ये क्या हमारे पास लार्जर मॉलिक्यूल, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है, किसमें ब्रेक डाउन हो जाए, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट क्या हमारे पास, मान लो ग्लूकोज है, ये क्या हमारे पास, मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज का हमारे पास सॉरी यहाँ पे देख लीजिए लार्जर मॉलिक्यूल्स है, लार्जर मॉलिक्यूल्स की बात करें हमारे पास, मान लीजिए ग्लाइकोजन है, क्या हमारे पास ग्लाइकोजन है, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे किसमें, सिंपलर फॉर्म में, किसमें सिंपलर फॉर्म में, यानी कि ये कैसा प्रोसेस हो गया, कैटाबोलिक प्रोसेस है। साथ में जब ऐसा प्रोसेस होगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है, डेट्स इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए, डेट इज द रिएक्शन दो टाइप का होता है, एक एंडोथर्मिक और दूसरा एक्सोथर्मिक। तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है हमारे पास, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रेस्पिरेशन के कितने बेसिक स्टेप्स है, रेस्पिरेशन के कितने बेसिक स्टेप्स है हम लोग देखेंगे। तो कुल मिला के हमारे पास रेस्पिरेशन के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हैं हमारे पास, 3। अब उसको यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे, पहला क्या है, दूसरा क्या है, और तीसरा क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास 3 बेसिक स्टेप्स में सबसे पहले आता है हमारे पास ब्रीदिंग, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। जो चैप्टर का क्या नाम है हमारे पास, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। पहला क्या हो गया हमारे पास, ब्रीदिंग, दूसरा क्या है हमारे पास, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और तीसरा होता है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया हमारे पास, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और तीसरा क्या होता है हमारे पास, डेट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए हमारे पास ब्रीदिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल क्या होता है, लास्ट में क्या होता है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसमें जो डिटेल में प्राइमरली हमें ये इसको ही पढ़ना है, इन दोनों के बारे में, तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्रीदिंग को एक और नाम से जानते हैं, ब्रीदिंग बोले या इसी को हम लोग बोल सकते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या हो गया हमारे पास, पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड एक्सेलेशन एंड इनहेलेशन, यानी कि हवा का सांस अंदर लेना, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, और सांस को बाहर छोड़ना, दैट इज द एक्सेलेशन। यानी इट इंक्लूड इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इसको क्या हो गया, इट इंक्लूड, देखिए बहुत ही सिंपल वे में हम लोग जाएंगे, इट इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है, एक हो गया हमारे पास इंस्पिरेशन, एंड दूसरा क्या हो गया हमारे पास, दैट इज द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन एंड दूसरा क्या हो गया, एक्सपायरेशन। क्लियर है, इंस्पिरेशन का मतलब इंस्पायर करना, यानी कि इंक्लूड करना, इनफ्लो करना, एयर को क्या करना, इनफ्लो करना, क्या करना, हमारे पास बॉडी के अंदर लाना। कहाँ पे आएंगे उसको हम सीक्वेंस बाद में देखेंगे। फिलहाल एक्सपायरेशन का मतलब क्या, आउटफ्लो, इसका मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ द प्रोसेस वेयर द एयर इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम द बॉडी इन द बॉडी एंड आउट फ्रॉम द बॉडी, दैट इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये कहाँ पे होता है, ये ध्यान से समझना, यानी कि बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन कहाँ पे होता है, बिटवीन द एटमॉस्फेरिक एयर, या एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, किसके किसके बीच में हो गया हमारे पास, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स के बीच में हमारे पास क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ये कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ऑन द बेसिस ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें पहले से पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसका बेसिस क्या हो गया हमारे पास,
दैट इज द डिफ्यूजन। इसका बेस क्या है हमारे पास, किसके थ्रू होता है हमारे पास, डिफ्यूजन। और हमें पता है डिफ्यूजन कैसे होता है, ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन से क्या हो जाता है हमारे पास, लोअर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इट इज पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग। ठीक है, रेस्पिरेशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, वाइल ब्रीदिंग एक जस्ट उसका एक छोटा सा स्टेप है। रेस्पिरेशन 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें से हम लोग क्या पढ़े, अभी फिलहाल पढ़े हम लोग पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हम लोग क्या देखें, इंस्पायरेशन देखे और एक्सपायरेशन देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, दैट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और इसी का दूसरा नाम है, ध्यान रखिएगा कभी कंफ्यूज मत होगा, दैट इज नोन एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। देखिए ये वेंटिलेशन था और ये क्या है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास लंग्स में एयर फिल हो जाता है, और ये लंग का एयर कहाँ पे जाता है, ब्लड के, यानी कि ब्लड कैपिलरीज तक। यानी कि अब यहाँ पे समझना है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा, एयर स्पेस ऑफ लंग्स, एयर स्पेस ऑफ लंग्स। इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है लंग्स का, डेट इज द एल्वियोलाई। अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे बाद में, फिलहाल के लिए क्या होगा, एयर स्पेसेस हम लोग क्या बात कर देंगे, एल्वियोलाई, क्योंकि ये कहाँ तक ला दिया था हमारे पास, लंग्स तक ला दिया था। अब हम लोग कहाँ तक लाएंगे, वेंटिलेशन में कहाँ तक आ गया होता है हमारे पास, लंग्स और एटमोस्फियर के बीच में। अब देखो यहाँ पे लंग में आ गया, कहाँ पे आ गया, एल्वियोलाई में। लंग का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एयर यहाँ तक आ गया हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास एयर आ गया, हमारे पास एयर स्पेस ऑफ लंग्स एंड blood in pulmonary capillaries, pulmonary capillaries सिंपली, यानी कि लंग, एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में जो हमारे पास एयर का आ रहा है, अब एयर क्या होगा, या O2 एंड CO2, O2 एंड CO2। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, ब्लड क्या गेन करता है, O2 गेन करता है, एंड लूज क्या करता है, CO2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, ब्लड गेन O2 एंड लूज CO2। इस पॉइंट में क्या हो गया, ब्लड क्या करता है, गेन करता है O2 एंड क्या लूज करता है, CO2 को लूज करता है। अब हमारे पास तीसरा एंड फाइनल स्टेप जो कि हमारे पास पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा, ये कॉमन हो जाता है थोड़ा सा, प्लांट रेस्पिरेशन वाला जो थोड़ा सा पाथवे ह्यूमन में विप्रक्स उसी तरह का चलता है, उसको बाद देखा जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्राइमरली दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ O2। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा में ध्यान से देखना हमें, एक्सचेंज ऑफ मतलब एनर्जी का लिबरेशन वाला प्रोसेस सेम हो जाता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम द एटमोसफियर मतलब पूरा फाइनल स्टेप हम लोग देख रहे हैं, एटमोसफियर विथ CO2 प्रोड्यूस्ड बाई द सेल। यानी कि जो हमारे पास मान लीजिए ब्लड क्या हुआ, ऑक्सीजन पहले बाइंड हुआ, वो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक गया। जब सेल में हमारे पास वो न्यूट्रिएंट का ब्रेकडाउन होगा, उसके बाद वापस से वहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर वापस से कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इस पूरे होल प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज अ रेस्पिरेशन, जिसमें से हमारे पास तीनों इंक्लूड हो जाता है। प्राइमरली हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये आपका लंग्स है, ये क्या हमारे पास लंग्स है, और ये कहाँ पे जा रहा है, दैट इज द टिश्यू तक। ठीक है, हमारे पास O2 यहाँ पे आया, पहले यहाँ पे O2 का कंसंट्रेशन क्या था, ज़्यादा था, H का मतलब ज़्यादा था। अब ये किसके थ्रू गया, ब्लड के थ्रू गया। ठीक है, अब यहाँ पे टिश्यू में आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, O2 यूटिलाइज हो जाएगा, O2 क्या हो गया, यूटिलाइज। ठीक है, जब O2 यूटिलाइज हो गया तो हमारे पास ये टिश्यू क्या प्रोड्यूस क्या करेगा, CO2, और ये CO2 कहाँ पे, ब्लड से इधर जाएगा, यानी कि O2 इधर से इधर गया, दैट इज O2, और इधर से इधर क्या आया हमारे पास, दैट इज द CO2। तो अल्टीमेटली इसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये तीनों मिलकर हमारे पास क्या बना लेता है, रेस्पिरेशन, जिसमें से इस चैप्टर में मोर और फोकस हमें कहाँ पे किया गया है, दैट इज द हमारे पास ब्रीदिंग वाले कॉन्सेप्ट पे। आगे चलकर हम देखेंगे
आखिर हमारे पास O2 कैसे जा रहा है, CO2 कैसे जा रहा है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ये एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अभी मैं बताया था एनिमल किंगडम से रिलेट करता है, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, क्या क्या होते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ही क्लियर कट है, हम लोग पूरे एनिमल किंगडम आपका रिकॉल हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोरीफेरा। किसकी बात करें हमारे पास? पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में हमारे पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऐसा कुछ डेवलप होता नहीं है, बट एयर इनलेट किसके थ्रू होता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल। तो क्या हो गया हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल, क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ईच सेल। उसी तरह हमारे पास सीलेंट्रेट से आ गया आपको, सीलेंट्रेट हमारे पास किससे करता है? तो हमें पता है जनरल बॉडी सरफेस, ये लिखा हुआ है कहाँ पे? एनिमल किंगडम में, जनरल बॉडी सरफेस, क्लियर। उसी तरह हमारे पास क्या होता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस कैसा रेस्पिरेशन शो करता है हमारे पास? एनारोबिक। क्यों करता है? क्योंकि पैरासिटिक फॉर्म है। उसी तरह नेमेटोड्स भी कैसा शो करता है? एनारोबिक। नेमेटोड्स भी कैसा करता है? एनारोबिक। उसको मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ, हमें पता है प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केल्मेंथिस। प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केल्मेंथिस कैसा शो करता है हमारे पास? दैट इज द एना, या नेमेटोड की हम लोग पूरा बात कर लें तो दैट इज द एनारोबिक। कैसा हो गया हमारे पास? एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि वो पैरासिटिक फॉर्म में। कैसा हो गया हमारे पास? पैरासिटिक फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एनिलिड्स। एनिलिड्स किससे करता है हमारे पास? एनिलिडा, स्किन। किससे कर सकता है हमारे पास? स्किन। अब इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पढ़े थे इंसेक्ट में हमारे पास कैसे होता है? ट्रैकिया। इंसेक्ट में कैसे होता है? यानी ऑर्थोपोडा में किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंसेक्ट या ऑर्थोपोडा की बात करें हम लोग तो ट्रैकिया, ठीक है। किससे करते हैं हम? ट्रैकिया से, ठीक है। अब हमारे पास थोड़ा सा इसी इंसेक्ट वाले ऑर्थोपोडा की बात करें तो हमारे पास कुछ में ट्रैकिया से होता है, कुछ में हमारे पास बुक गिल से होता है, कुछ में हमारे पास बुक लंग से भी होता है। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट, अगर हम लोग इंसेक्ट दिया है या फिर अगर आपको दिया है कि ऑर्थोपोडा, तो जनरली हम लोग ट्रैकिया भी मार सकते हैं, सब हो सकता है, बुक लंग भी हो सकता है, बुक गिल से भी हो सकता है। बट अगर पर्टिकुलराइज करके दे दिया तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, स्पाइडर। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ऑर्थोपोडा के अंदर ही है, दैट इज द स्पाइडर, स्कॉर्पियन। इसका अगर आपको आ जाता है कि ये किससे करते हैं, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ध्यान रखिएगा, बुक लंग्स, बुक लंग्स। अब लंग्स का कब उपयोग हो रहा है? क्योंकि हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में अगर ऑर्थोपोडा के मेंबर कहाँ पे पानी में रहने लग जाए तो वो लोग किससे करते हैं? बुक गिल से। किससे करते हैं? बुक गिल से। जैसे कि प्रॉन, जैसे कि हमारे पास प्रॉन किससे करेगा हमारे पास? बुक गिल्स। तो ये हो गया हमारे पास इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़। और जनरल ये आ गया था ट्रैकिंग, क्लियर है। उसी तरह हम लोग बात करें इकाइनोडर्मेटा की, तो इकाइनोडर्मेटा हमारे पास किससे करता है? इकाइनोडर्माटा, हमें पता है दैट इज द ट्यूब फिट। क्या होता है हमारे पास? ट्यूब फिट। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री लिखा है एनसीईआरटी में, ठीक है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्री। उसी तरह हम लोग फिशेज की बात करें तो हमारे पास किससे करती हैं? गिल से। फिशेज किससे करती हैं हमारे पास? फिशेज किससे करेंगी? गिल से करते हैं। फिशेज किससे करते हैं? गिल से। और हमारे पास बात करते हैं फ्रॉग। ध्यान रखिएगा, फ्रॉग ऐड हो गया है, ऐड हो चुका है। फ्रॉग में इंपॉर्टेंट आपको देखना है, तीन चीज होता है, बकल कैविटी, हालांकि इसको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे आप लोग, पढ़े होंगे, बट वही इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास? फ्रॉग किससे होता है? बकल कैविटी। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है? दैट इज द लंग। एंड तीसरा होता है हमारे पास बकल कैविटी, लंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। ये तीनों से क्या करता है हमारे पास? डायरेक्ट फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? फ्रॉग रेस्पिरेशन करता है। अब यहाँ से मैंने पिंक किया लिखा, समझ जाओ, क्योंकि फ्रॉग का जो हमारे पास लंग कैसा होता है? पिंक कलर का। फ्रॉग का लंग कैसा होता है? पिंक कलर, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं, ये फिशेज हो गया, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? रेप्टाइल्स एंड मैमल्स किससे करता है? लंग्स से। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स
किससे करता है? लंग्स। क्लियर। उसी तरह हम लोग बात करते हैं, हमारे पास लंग फिश किससे करती है? एयर ब्लैडर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिख सकते हैं आप लोग, एनसीईआरटी में नहीं है बट कोई बात नहीं। लंग फिश से किससे करती है हमारे पास? एयर ब्लैडर से। लंग फिश को हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्नो। ये ग्रुप होता है फिशेस की, डिप्नो। मोस्टली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ही बचे हैं। तो ये सब हमारे पास एनिमल किंगडम वाले चैप्टर से आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, थोड़ा बहुत याद रखना है लिंक करके, और कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखा है। तो ये सारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको याद लर्न होना चाहिए, जिसमें से इम्पोर्टेंट हमारे पास ये वाला हो जाता है। क्या हो जाता है हमारे पास? इम्पोर्टेंट ये वाला हो जाता है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।